डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% 90 मिनट में पूर्ण हुआ हो तो इसके 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय होगा। log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है। यहां पर ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इनमें से कोई एक सही होगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान न्यूमेरिकल है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। बहुत ज्यादा आसान न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थानांक बोले तो रेट कांस्टेंट। देखिए, आइए बच्चों ब्लैक पेन निकालो, फॉर्मूला लिखो। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस में 10 है A अपॉन A माइनस एक्स। प्रारंभिक सांद्रता A और T समय के बाद सांद्रता A माइनस एक्स। सही है, इस तरह से आप कर दो बॉक्स में बंद। प्यारे बच्चों, पहली कंडीशन देखो, वो कहता है कि 90% जो है 90% जो है वो 90 मिनट में पूर्ण हो रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें यहां पर इसने टी दे दिया कितना, 90 मिनट। 90 मिनट ऐसे लिख लूं, चाहे हिंदी में लिख लो, आपकी मर्जी है। देखो, इस तरह के सवाल को जिसमें परसेंट दे रखी होती है, हम कैसे करते हैं, हम प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लेते हैं मोल पर लीटर और टी समय के बाद सांद्रता A माइनस एक्स को कैसे करेंगे। देखो, A हमने माना है 100 और x कितना है आपका 90। यहां पर 90 लिखिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा सर हमारा 90, ओ सॉरी 10 आ गया यार, क्या हो भाई, कितना आ जाएगा 10। सही है, तो ये हो गया A माइनस एक्स बोले तो टी समय के बाद सांद्रता। बताओ, इतनी बात समझ में आई। मोल पर लीटर तो होगी। अब देखो, ये वैल्यू इसके अंदर रखिए के ऐसे रहने दो, 2.303 अपॉन टी कितना है सर 90 है, लोग बेस में 10 लगाना चाहो लगा दो, ना छोड़ो। 100 अपॉन कितना आ जाएगा 10। सही है, 10 से 10 कट जाएगा, लोग 10 बचेगा और लोग 10 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बताओ कितनी होगी सर 1 होगी। तो करूं आगे सोल्व या डायरेक्ट लिख दूं बच्चों। देखो, इससे ये कट जाएगा, सही है, तो आपके पास बचेगा log 10। तो log 10 अपॉन log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। सही है, तो केवल इतना ही आ जाएगा आपका। यहां लिख देता हूं k इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 2.303 अपॉन 90 और मैं इसे कह रहा हूं समीकरण फर्स्ट। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे देखो, वो कहता है इसके 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय होगा। 50% पूर्ण होने में बच्चों, कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का अगर आधा होता है तो उसका अर्धायुकाल होता है। तो आप इसे के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ से भी आगे सोल्व कर सकते हैं जब भी आपका आंसर आ जाएगा। या जैसे ये करा है ऐसे कर लो, तो मैं जैसे ये करा ना ऐसे कर रहा हूं सोल्व। सही, तो हम क्या करें, पुनः एक बार फॉर्मूला और लिख दो। तो जरूरी नहीं है वो आपसे अगली बार ऑप्शन में सवाल दे, वैसे ही पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको इस तरह से न्यूमेरिकल करा रहा हूं कि अगर ऑप्शन से हटके अगर आ जाए तो आपको कैसे लिखना है। सही है, ऑप्शन में आपको थोड़ी ना सॉल्यूशन लिखना है इस तरह से, वहां तो केवल आपको टिक लगाना है कि ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। सही है, चलिए इसी बॉक्स में बंद कर दो। लिखने का तरीका बच्चों बहुत मैटर करता है, इसीलिए आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना आना चाहिए। कहां ब्लैक लिखना है, कहां से ब्लैक से लिखना है, कहां से ब्लू से लिखना है। चलिए देखो, यहां पर देखो उसने कहा 50%, तो आप क्या करोगे भाई, प्रारंभिक सांद्रता तो कितनी मानोगे 100 मोल पर लीटर और टी समय के बाद सांद्रता क्या कर दोगे सर 100 माइनस 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। सही है, अब क्या करो, बस जैसे यहां पर करा था ऐसे कर दो। यहां पर वैल्यू रखो, तो k इज इक्वल टू 2.303, ये तो हमें बच्चों कैलकुलेट करना है। सही है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। ठीक है, करना है हमको ज्ञात करना है और
log 100/50। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? 2.303/t, तो हमें कैलकुलेट करना था। और log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है उसने, तो लिख दो। तो अब क्या बनेगा? अब हमारा बन जाएगा 2.303 इंटू 0.3010/t। इसे कह दो समीकरण सेकंड। सही है। तो समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड ये है, वेग स्थिरांक ये है, वेग स्थिरांक ये है, दोनों बराबर कर दो, बस बात खत्म। ब्लैक पेन से लिखिए समीकरण 1 व समीकरण इक्वेशन, समीकरण को इक्वेशन कहते हैं अंग्रेजी में, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। सही, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है, गुणा मत करो, अभी देख लो, खुद ब खुद कटेंगे कुछ। चलो देखो, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, इसे ला उठाकर इसके बराबर कर दो। 2.303 कितना बच्चों? 90। बताइए आप क्या देख रहे हो? इससे क्या हो जाएगा? ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। सही, ये क्या आ जाएगा? इसकी गुणा में आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या बचा? मैं यहां कर देता हूं। अब क्या बचा सर? t इज इक्वल टू, बच्चों ये क्या आ जाएगा? इसकी गुणा में आ जाएगा ना, तो 0.3010 गुणा 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, गुणा करने के बाद 27.09। और काय में चल रही बात मिनट में, तो यहां भी आ जाएगा मिनट। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन हमारा डी बच्चों सही है। चलिए नोट कर लो। तो आई होप ये न्यूमेरिकल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।